हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे नीट 2024 के जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है उसके बारे में बात कर रहे होंगे अभी तक। यानी कि अभी तक जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे उसमें से अपन वो टॉपिक्स देखेंगे जिनमें कि नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी तक। अभी कंप्लीट सिलेबस की बात नहीं करेंगे, अभी अपन थोड़े बहुत सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा फेस्टिव सीजन है। तो इस सीजन के अंदर बहुत से बच्चों का टाइम होता है कि वो वेस्ट होने जैसा होता है, क्योंकि चारों तरफ अभी शादियों का माहौल आने वाला है। दिवाली के लिए आप हो सकता है अपने अपने घर पे भी जाओ तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपका जो रूटीन है वो बीच में टूटे, जो आपकी डेली की स्ट्रीक है वो टूट जाए, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो उससे पहले अपन को ये डिसाइड करना होगा कि वो टाइम हमारा वेस्ट होगा, उससे पहले अपन वो कौन से टॉपिक हैं जिनको क्लियर करें जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होने से बचे। इसके साथ साथ हम वो टॉपिक्स क्लियर कर पाएँ उस टाइम से पहले या फिर उस टाइम तक भी, जिससे कि हमारा टाइम बहुत कम से कम वेस्ट हो। और अगर आप किसी फंक्शन को भी अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें नहीं चले जिससे कि आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने से बच पाओ। तो वो तरीके हम आपको बताएंगे तीनों सब्जेक्ट के अंदर कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक दीपावली आने में टाइम है। तो उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस चैनल के ऊपर नीट 2024 तक अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। वो किस तरीके से, वो आने वाले वीडियोस से आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो मेक श्योर कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक अभी तक कर दिया होगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर पाओगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएगा और आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के अंदर आओगे। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। हम सारी अच्छे तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले 11th क्लास और फिर 12th क्लास के आपको टॉपिक बताऊंगा, बट इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं मुझे ज़्यादा कि 11th क्लास के टॉपिक हैं या फिर 12th क्लास के, क्योंकि नीट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला कि जिसमें आपसे ये पूछे कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से क्लास का है, क्लास 11th का है या फिर क्लास 12th का है। तो ये कोई नहीं पूछने वाला। आपके लिए वहाँ पर 11th और 12th क्लास का सारा सिलेबस एक ही होने वाला है, बस आपको आना चाहिए। मेन जो फ़र्क है वही डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियो को आप अच्छे से करके जानी है, क्योंकि अभी सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेज हो गए हैं कि इनमें इन डेप्थ से क्वेश्चन आए। तो इसका जरूर से आप ध्यान रख लेना। इन टॉपिक्स को आप क्लियर करके रख लो अभी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियो जब डॉक्टर बनने जा रहे हो तो इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ह्यूमन फिजियो के आपको बारीकी से पता होनी चाहिए। एक बार अगर चीज़ें समझ आ गई तो फिर आप इसमें क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मॉर्फोलॉजी आपको पता होने चाहिए जो कि प्लांट के ही पार्ट्स हैं। तो अगर ये समझ में आएंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएंगे। एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम के बारे में आपको इस बार अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो यहाँ पर वो टॉपिक्स हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन आने के चांसेज हैं और आते ही है हर साल। प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो वही प्लांट फिजियोलॉजी से लेके प्लांट का सारा सिस्टम यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, क्योंकि प्लांट के बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लांट के बारे में जो है चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इन डेप्थ से क्वेश्चन आए। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी बात करते हैं 12th क्लास की। तो बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी आज की लाइफ जो है बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। कैसे है वो डिस्कस कर लेंगे, बट फिलहाल आपको इतना ही पता होना जरूरी है। जेनेटिक्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर 5th चैप्टर 12th क्लास का पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात आती है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो अगर बात करेंगे अपन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, जो कि अपने चैप्टर दिए हुए हैं लास्ट में 12th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता होगा तो रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, क्योंकि इससे भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हुई बायोलॉजी की बात। अगर कुछ भी और आपके पास डाउट है तो जरूर कमेंट कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 11th क्लास और 12th क्लास के दोनों के मैंने नोट किए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए। बाकी मैंने बता दिया कि इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये पता लग गया तो फिर बाकी ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी। क्योंकि
वही टॉपिक्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जीओसी एंड नोमेनक्लेचर। तो आपको जीओसी के अंदर ही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, नोमेनक्लेचर इसमें आता ही है और इससे हर साल क्वेश्चन आने लगा है अभी, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, जिस पे मैंने स्टार मार्क्स इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक कैलकुलेशन आएंगी। तो वो चीज़ें हम आपको जरूर सिखाएंगे चैनल के ऊपर, क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको अगर बेसिक नहीं आती है, इसी वजह से आपके हाथ अटक रहे होंगे अभी, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैलकुलेशन के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12th क्लास की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन आपको बता के नोट करके बता दी है, ताकि आप जब आप इस फिजिकल केमिस्ट्री में आओ तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, इसीलिए आपको बेसिक की ज़रूरत पड़ती है। डी एंड एफ ब्लॉक यानी कि एफ ब्लॉक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के बाद में अपन चलते हैं ऑर्गेनिक में। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आते ही आते हैं। और अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया, ये मेटलर्जी हो गए, इनको हटा दिया गया है। तो अभी चांसेस ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन का पोर्शन जो है हटा दिया गया है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इनसे अब इन डेप्थ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे और हो सकता है कि 3 से 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो गए हैं। तो बात करें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बट एज ऑफ नाउ जो मैंने आपको सिनेरियो स्टार्टिंग में बताया कि किस वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। 1-2 पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो फिलहाल, बट इनको जरूर करने की कोशिश करना। अभी बात करते हैं फिजिक्स की। बात आती है फिजिक्स की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे रही होगी अभी फिलहाल के टाइम पर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, बट पहले बात करते हैं 11th क्लास के कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, जिसके अंदर फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट्स, तो इसका ज़्यादा रोल अभी इस साल होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल फिजिक्स के बारे में आपको, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन अभी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया था, तो उसमें इसके बारे में श्योर किया था कि यहाँ पर से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि अलग से उसमें मेंशन किया हुआ था इस साल। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए फिजिक्स के लिए। तो अगर केमिस्ट्री में सीख गए तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर फिजिक्स में आप सीख लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी वो हम आपको सारा समझाएंगे यहाँ पर। तो सब्सक्राइब चैनल करके रखोगे तो आपको हम वो चीज़ें बताएंगे। एक तो होता है प्रॉपर तरीका, जिससे कि सारे स्टूडेंट जो नीट में बैठ रहे होते हैं, एवरेज से लेके एक लोअर एवरेज स्टूडेंट, सारे उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, बट आप में कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी तो सिलेक्ट हो पाओगे। तो उस एक्स्ट्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। काइनेमेटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें 1D 2D इनके बारे में आपको फॉर्मूलेज रट्टे हुए होंगे। रटने के साथ साथ आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछी हुई है और कौन सी चीज़ से क्या डिराइव होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोटेशन, मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के अंदर जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्लास्टिसिटी, इटीसी एक्सेट्रा, ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये सारी बेसिक के अंदर चीज़ें होती हैं, जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, जिससे कि आगे चल के आप फिजिक्स को सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी हम आपकी ज़रूर हेल्प करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आप सब्सक्राइब करके रखना होगा। अभी बात करते हैं 12th क्लास की। तो क्लास 12th के अंदर सबसे पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो हम आपको सिखाएंगे वैसे तो, बट अभी अगर आपके पास जितना भी मटेरियल है उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर्स आपको करने होंगे ताकि आपको फायदा हो। एसी कंप्लीट, इसकी फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आपको आना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी हेल्प होगी आपको। पार्ट 2 के अंदर रे ऑप्टिक्स के साथ साथ वे ऑप्टिक्स आपको करनी होगी। मॉडर्न फिजिक्स की भी करनी होगी। थर्मल केमिस्ट्री फिजिक्स जो है उसको आप अलग से कर लेना, बट फिलहाल अगर आप इतना टॉपिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे होने वाला है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। इसमें हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स के अलावा आप किस तरीके से फिजिक्स को सोल्व कर पाते हो, उसके भी हम आपको हेल्प करेंगे इस चैनल के ऊपर। लेकिन वो हेल्प तभी हो पाएगी जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन के प्रेस करके रखोगे। बाकी इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना।
हम आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे पूरे नीट 2024 के लिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ से आपको वो बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिससे कि आप इजीली स्कोर कर पाओगे। उसमें जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे बिल्कुल 4 से 5 लाइन के अंदर। वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे जरूर, वीडियो जैसे जैसे अपलोड होते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तो बाकी आप अपने कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी आप अपने सजेशन भी दे सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।